हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस करा था कि हम आपको यूपी टीजीटी पीजीटी की सब्जेक्ट वाइज बेहतर टेस्ट सीरीज कराएंगे, उसी क्रम में आज से हम समाज शास्त्र, आपकी डिमांड को देखते हुए आज से हमने समाज शास्त्र की टेस्ट सीरीज को शुरू करा है और ये उसका पहला पार्ट है। आई होप सो कि आपको ये पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर ज़रूर करें। ओके, 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज। आप बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास समाज शास्त्र की। आप सभी के द्वारा बहुत सारे कमेंट हमें मिले थे और इसीलिए हम आज से आपके लिए समाज शास्त्र की भी टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है, जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर ए होगा समिति। परिवार व्यक्तियों के एक समूह के रूप में समिति है तथा उनके बीच निर्मित कार्य प्रणालियों का स्वरूप संस्था है। इस प्रकार परिवार समिति एवं संस्था दोनों हैं, लेकिन अगर आपको दोनों ऑप्शन दिए गए हो तो आप क्या चुनेंगे? समिति चुनेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा केवल संस्था का उदाहरण है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो सही आंसर आपका ए होगा विवाह। विवाह जो है वो केवल संस्था का उदाहरण है। संस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं? विशिष्ट उद्देश्य होना, संस्थाओं का निर्माण किया जाता है, विचार या आवश्यकता का परिणाम, ढांचा या संरचना, संस्था व्यक्तिगत नहीं सामाजिक होती है, भूतकालीन अनुभवों के आधार पर स्थापित होती है, समाज द्वारा अभिमति प्राप्त। उपयुक्त प्रश्न में पाठशाला परिवार ऐसे हैं जो समिति एवं संस्था दोनों गुण रखते हैं, क्योंकि इनमें सदस्यों की संख्या भी होती है जो समिति की विशेषता है, जबकि क्लब समिति है, अतः विवाह केवल संस्था है। इसीलिए आपका सही ऑप्शन ए होगा। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? 3 का आपको सही आंसर देना है, तो सही आंसर आपका डी होगा, इनमें से कोई नहीं। समुदाय की विशेषता कुछ इस प्रकार होती है, जैसे कि निश्चित क्षेत्र होता है। क्या होता है? निश्चित क्षेत्र होता है। ठीक है, उसके अलावा आपका सामुदायिक भावना होनी चाहिए, सामान्य जीवन एवं संस्कृति होनी चाहिए, विशिष्ट नाम होना चाहिए, स्वतः विकास होना चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए, मनुष्यों का समूह होना चाहिए और मूर्तता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से उसके अलावा आपका व्यापक उद्देश्य हो, सामान्य नियम व्यवस्था हो, आत्मनिर्भरता हो, अनिवार्य सदस्यता हो, साधन एवं साध्य दोनों हो। और इनमें से आपको कोई भी उस नाम का नहीं दिख रहा है, इसी वजह से इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर होगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। समुदाय के आधार मैकाइवर पेज के अनुसार स्थायिता, निश्चित क्षेत्र होता है, अभी पीछे पड़ा, सामुदायिक भावना होती है, कम्युनिटी फीलिंग, क्योंकि इस प्रश्न के छात्र संघ, रोटरी क्लब एवं गांव पंचायत में इन दोनों तत्वों का अभाव है, इसीलिए यह समुदाय नहीं है बल्कि एक समिति के उदाहरण है। ठीक है, ये क्या है? एक समुदाय नहीं बल्कि क्या है? एक समिति के उदाहरण है तीनों, और इसी वजह से इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। फिर बात करेंगे, समाजों में वर्गीकरण में एशियाई समाज का की श्रेणी किसने परिभाषित करी? सामने आपके 4 ऑप्शन हैं, आंसर आपको देना है। तो सही आंसर होगा आपका डी, मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के तरीकों के आधार पर समाज का वर्गीकरण 4 भागों में करा। पहला एशियाई समाज, आपका फिर पुरातन समाज, एंशिएंट जिसे बोलते हैं, फिर आपका सामंती समाज जिसको आप फ्यूडल बोलते हैं, और पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिस्ट आपका जो सोसाइटी है उसके बारे में बात करी है इन्होंने। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। सोरोकिन ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता सिद्धांत में जिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है वे कौन से हैं? 4 आपके सामने दिए गए हैं और आपको यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं, आप देख कर बताइए जल्दी से। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। ओके, मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का। तो 6 का आपका आंसर बी होगा, 3 और 4, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। ओके, सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनालिटी में सांस्कृतिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया है,
जिसमें उन्होंने बताया है कि सांस्कृतिक व्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं जो एक क्रम से परिवर्तित होते हैं तथा इंद्रिय परक के बाद भावनात्मक, भावनात्मक के बाद इंद्रिय परक, इन दोनों के बीच की एक अवस्था होती है जिसे आदर्शात्मक अवस्था कहते हैं। और इस प्रकार सोरोकिन ने केवल क्या किया है, 3 संस्कृति, इंद्रिय परक, चेतनात्मक, आदर्शात्मक, आइडियलिस्टिक जिसे बोलते हैं, और भावनात्मक बताया है। भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति जो है वो ऑकबर्न एवं निमकॉफ की है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भौतिक और अभौतिक जो है वो किसकी है। इसमें आपको पूछा गया कि इन्होंने कौन से, सोरोकिन ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मक सिद्धांत में जिन 2 शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, तो आपकी भौतिक और अभौतिक संस्कृति है। क्यों ऐसा है, क्योंकि भौतिक और अभौतिक संस्कृति ऑकबर्न एवं निमकॉफ की है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। निम्नलिखित में अवधारणाओं में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है। आपके 4 ऑप्शन सामने दिए हैं, तो आंसर होगा संस्कृतिकरण। भारत में सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण के संबंध में डॉक्टर M.N. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है। संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अनुसार निम्न हिंदू जातियां या जनजातियां समूह उच्च अथवा निम्न कहीं जाने वाली जातियों की दिशा में अपनी प्रथाओं, संस्कारों, विचारों तथा जीवन शैली को बदलने का प्रयास करती हैं। और संस्कृतिकरण समाज के सांस्कृतिक प्रतिमान के संदर्भ में अर्थात स्थानीय प्रभु जाति के संदर्भ में सामाजिक गतिशीलता का एक आंदोलन है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे बात करेंगे, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, भूमिका संकुल में अस्थायित्व के संरचनात्मक स्रोत की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है। तो 8 का आपका सही आंसर होना चाहिए सी। भूमिका संकुल रोल सेट की अवधारणा में मर्टन ने अस्थायित्व के संरचनात्मक स्रोत की व्याख्या की है, जो R.K. मर्टन है उन्होंने की है। और व्याख्या करते हुए बताया है कि जब व्यक्ति को एक स्थिति में परिवर्तन आता है तो उसकी स्थिति समुच्चय में भी परिवर्तन होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे 9 की। भूमिका का वर्गीकरण संबंधात्मक और गैर संबंधात्मक भूमिकाओं में किसने किया। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर ए होगा। SF नॉडल ने भूमिकाओं को 2 भागों में बांटा है, संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका। जो संबंधात्मक भूमिका है वो हमेशा पूरक भूमिका से जुड़ी होती है, जैसे पति तभी होगा जब उसकी पत्नी होगी। इसके विपरीत कुछ ऐसी भी भूमिकाएं होती हैं जिनमें पूरक भूमिकाओं की आवश्यकता नहीं होती, जैसे एक फकीर, साधु, कवि या विद्वान आदि की भूमिकाएं स्वतंत्र भूमिकाएं होती हैं। ठीक है, तो जो आपका संबंधात्मक है और गैर संबंधात्मक भूमिकाओं में किसने किया है, किसके द्वारा मतलब प्रतिपादित हुआ है, वर्गीकरण किया गया है, तो आपका SF नॉडल द्वारा। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा को प्रस्तावित किया है, किसने किया है। सही आंसर ए होगा, R.K. मर्टन ने। ठीक है, स्टेटस सीक्वेंस यानी कि परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा R.K. मर्टन द्वारा दी गई है। एक व्यक्ति द्वारा उत्तरोत्तर क्रम में धारण की गई परिस्थितियां की श्रृंखला को परिस्थित क्रम कहते हैं। जैसे कि बालक होता है, फिर युवा होता है, फिर प्रौढ़, फिर वृद्ध की परिस्थितियां एक के बाद एक चलती रहती हैं, उस तरीके से। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। लिंटन ने प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में भेद अपनी जिस पुस्तक में किया वह है, कौन सी है आपको बताना है। तो 11 का सही आंसर होगा द स्टडी ऑफ मैन। रैल्फ लिंटन ने 1936 में अपनी पुस्तक द स्टडी टू मैन में परिस्थिति की 2 भागों अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति का उल्लेख करते हुए दोनों में भेद स्पष्ट करा है। तो इसीलिए इसका सही आंसर द स्टडी ऑफ मैन होगा। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। मालिनोवस्की के अनुसार संस्कृति का प्रत्येक तत्व प्रक्रियात्मक होता है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 12 का सही आंसर आपका होगा सी। ठीक है, मालिनोवस्की ने अपनी पुस्तक द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर में प्रकारवाद की अवधारणा देते हुए बताया है कि संस्कृति का प्रत्येक तत्व संस्थाओं तथा व्यक्तियों दोनों के लिए प्रक्रियात्मक होता है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। फिर 13 देख लेते हैं। 13 आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासीय सिद्धांत से है। आपके सामने 4 ऑप्शन मैं दिखाना चाहूँगी। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पर। मार्गन, स्टेवर्ड, आपका ग्रेबनर और वाइट।
तो 13 का आपका सही आंसर बी होगा, स्टेवर्ड। ठीक है, सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासीय सिद्धांत से संबंधित विद्वान स्टेवर्ड हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो 14 का सही आंसर रॉल्फ डोरेनडॉर्फ होगा। ठीक है, जो सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष सिद्धांत को स्वीकार करते हुए आपके जो डोरेनडॉर्फ थे, उन्होंने संघर्ष का आधार राजनीतिक बताया है और उनके अनुसार संघर्ष का कारण सत्ता के द्वारा व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति है। उनका यह सिद्धांत उत्पीड़न का सिद्धांत या दबाव सिद्धांत, जिसे थ्योरी ऑफ कोएर्जन की कहते हैं, उसी पर आधारित है। ठीक है, तो रॉल्फ डोरेनडॉर्फ इनका नाम है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित अध्ययनों में से कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर अध्ययन से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है, आपको आंसर बताना है। तो 15 का सही आंसर आपका डी होगा, इंडिया चेंजिंग विलेजेस। जल्दी से बताइए, तो ये इसका सही आंसर होगा आपका। श्री श्यामचरण दुबे ने भारत में किशनगढ़ी के गोप का अध्ययन किया और उन्होंने भारत में नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर अध्ययन के उपरांत इंडिया चेंजिंग विलेजेस पुस्तक लिखी। ठीक है, आगे आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, ऑकबर्न ने अपनी सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में किन पदों का प्रयोग नहीं किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो ऑप्शन इसका आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कूट आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका जो होगा क्वेश्चन नंबर 16 का, वो सी होगा, मतलब 2 प्रति संस्कृति, 3 चेतनात्मक संस्कृति और विचारात्मक संस्कृति। ठीक है, ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में 1922 में संस्कृति का वर्गीकरण करते हुए 2 भागों में बांटा, प्रथम भौतिक संस्कृति और दूसरा आपका द्वितीय अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत मूर्त वस्तुएं, अभौतिक के अंतर्गत अमूर्त वस्तुएं आती हैं। ठीक है, इसीलिए आपका ये जो 2, 3, 4 है वो सही होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। सामाजिक परिवर्तन यानी कि सोशल चेंज की यहाँ पर बात करी गई, वो पुस्तक का नाम है आपका। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांतकार माना गया है? तो इसका सही आंसर सी होगा, अर्नोल्ड टाइनबी। ठीक है, फिर है निम्नलिखित विचारक समूहों में से कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रैखिक दृष्टिकोण से संबंधित है? ऑप्शन मैं आपको दिखा देती हूँ, देख लीजिए आप ऑप्शन। आपका कॉम्ट पैरेट, आप ऑप्शन खुद ही पढ़ लीजिए, मैं आंसर बता दूंगी। तो 18 का आपका सही आंसर होना चाहिए सी। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, रेखीय और चक्रीय। रेखीय परिवर्तन वह है जब परिवर्तन क्रमबद्ध तरीके से एक ही दिशा में निरंतर होता है, जिससे जुड़े विद्वान कॉम्ट हैं, स्पेंसर हैं, मॉर्गन हैं, आपके बैकोफन हैं, टॉयलर हैं और आपके हेडन हैं, लेवी ब्रूहल हैं, ऑकबर्न आदि हैं। चक्रीय परिवर्तन के विचारकों का मानना है कि सामाजिक परिवर्तन जहां से प्रारंभ होता है अंत में वहीं पहुंचकर समाप्त होता है, तो यह स्थिति बार बार दोहराई जाती है। इससे जुड़े विद्वानों में से जो हैं वो पेरेटो हैं, सोरोकिन हैं, टाइनबी हैं, आपके स्पेंसर आदि हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जब आपने क्या पूछा, यहाँ पर आपसे सवाल क्या पूछा गया था? आपसे सवाल एक तरीके से अभौतिक के लिए पूछा गया था, सॉरी आपके लिए, आपसे जो सवाल पूछा गया था वो आपके सामाजिक परिवर्तन 2 प्रकार के, तो रेखीय के बारे में पूछा गया था, जिसमें आपके कॉम्ट, स्पेंसर, मॉर्गन, बैकोफन, टॉलर, हेडन वगैरह आते हैं और इनमें से 3 नाम आपके सामने ऑलरेडी गिवन है, इसीलिए सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ओके, 19 का देख लेते हैं। सामाजिक संघर्ष के प्रकारों को किसने विश्लेषित किया है? 19 का आपको सही आंसर बताना है, तो ए इसका सही आंसर होगा। लुइस ए कोजर ने अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में डोरेनडॉर्फ एवं पार्सन्स का विरोध करते हुए संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत दिया है, इसलिए टर्नर ने इन्हें संघर्ष मूलक प्रकारवादी भी कहा है। तो सामाजिक संघर्ष के प्रकारों को किसने विश्लेषित किया? आपके कोजर ने, लुइस ए कोजर ने। ठीक है, आगे बात करेंगे 20 की। निम्नलिखित में से कौन सा समूह मात्र संघर्ष सिद्धांतकारों, मैं एक बार जूम कर देती हूँ। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा समूह मात्र संघर्ष सिद्धांतकारों का है? 4 ऑप्शन आपके गिवन है, 1 मिनट जी। तो 20 का सही आंसर आपका ए होगा,
ठीक है। सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष सिद्धांत के प्रमुख विचारक आपके कार्ल मार्क्स, कोजर, डोरेनडॉर्फ, लुडविन और आपके गाम्प्लोविक्स और आपके राजेनहोफर आदि हैं। तो इसमें से 4-3 नाम आपको सुनने को मिल गए होंगे, इसीलिए तीनों इसका सही आंसर होंगे। फिर 21 देख लेते हैं। 21 है आप सभी का, समाज में संघर्ष का मूल कारण प्रभुत्व की इच्छा का होना है, यह कथन किसका है? सामने आपके 4 ऑप्शन हैं। सही आंसर ए होगा नित्शे का। समाज में संघर्ष का मूल कारण प्रभुत्व की इच्छा होना है, यह कथन नित्शे का है। फिर 22 देख लेते हैं। 22 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति का तत्व नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर आपका डी होगा, स्तरीकरण। संस्कृति के प्रमुख तत्व प्रतीक है, मूल्य है, मानदंड है यानी कि जिनको नॉर्म्स बोलते हैं, लोक साहित्य है, कानून है, विचारधारा है, भाषा है, संकेत है, विश्वास है। ठीक है, तो आपका जो स्तरीकरण दिया गया है वो गलत होगा। इनमें से कौन सा संस्कृति का तत्व नहीं आपसे पूछा गया था? ठीक है, तो ये डी सही होगा आंसर इसका। 23 है, सांस्कृतिक विलंबन की अवधारणा का प्रतिपादन किया किसने करा? ए ऑकबर्न ने। ठीक है, सांस्कृतिक विलंबन कल्चरल लैग की अवधारणा को अमेरिकन समाजशास्त्री WF ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज 1922 में प्रतिपादित किया। उनके अनुसार संस्कृति 2 प्रकार की होती है, अभौतिक और भौतिक। अभी पीछे हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी। ठीक है, मैं आपको थोड़ी बातें बताती चल रही हूँ ताकि आपको मज़ा आए टेस्ट सीरीज सॉल्व करने में। जब दूसरी संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे क्या कहते हैं? तो 24 का सही आंसर भी होगा, पर संस्कृति ग्रहण। पर संस्कृति ग्रहण तो आपका किसी वस्तु, विचार, पार्थिव, अपार्थिव तत्व, नवोन्मेष आदि के अपने उत्पत्ति स्थल से अन्य क्षेत्रों में उत्तरोत्तर फैलने की प्रक्रिया को प्रसार कहते हैं। ठीक है, आपका जो पर संस्कृतिकरण है, प्रसार उसे कहते हैं। अगर हम पर संस्कृतिकरण की बात करें तो जब एक संस्कृति, देखिए अगर प्रसार की बात करें तो मैंने आपको बताया कि किसी वस्तु, विचार, पार्थिव, अपार्थिव तत्व, नवोन्मेष आदि के अपने उत्पत्ति स्थल से अन्य क्षेत्रों में उत्तरोत्तर फैलने की प्रक्रिया को प्रसार कहते हैं। जबकि अगर हम पर संस्कृति ग्रहण की बात करें तो जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्वों को स्वेच्छा से अथवा दबाव से ग्रहण करती है, चाहे अपनी इच्छा से करे या दबाव के कारण करे, तो उसे पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। इसीलिए मैंने आपको दोनों बताया। तो जब दूसरी संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे क्या कहते हैं? आपका आंसर बी होगा, पर संस्कृतिकरण। ठीक है, प्रसार क्या होता है मैंने आपको ऊपर बताया। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। आज का लास्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि भारत की एकता उसके इतिहास के अधिकांश समय में सामाजिक एवं राजनीतिक एकता ना होकर सांस्कृतिक एकता ही रही है? सही आंसर आपका डी होगा, श्रीनिवास जी ने। श्रीनिवास के अनुसार भारत की एकता उसके इतिहास के अधिकांश समय में सामाजिक या राजनीतिक एकता ना होकर सांस्कृतिक एकता ही रही है। ठीक है, तो आई होप तो कि आज के 25 क्वेश्चन की सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। आपको कैसा लगा हमारा ये प्रयास आप ज़रूर बताइएगा ताकि हम डेली बेसिस पर आपके लिए समाज शास्त्र के भी टेस्ट सीरीज़ को ला सकें। नमस्कार।